कांग्रेस के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और इस बार आवाज बाहर से नहीं अंदर से उठ रही है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ हफ्तों से बड़ा तूफान मचा हुआ है। हाई कमांड की लाइन से हटकर सीनियर लीडर्स अब खुलेआम प्रेस में बोल रहे हैं, बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, कमलनाथ, आनंद शर्मा और अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार भी एलपीजी की ही बात करते हैं। राहुल गांधी ने एलपीजी शॉर्टेज का नैरेटिव फैलाया और संसद की सीढ़ियों पर बैठकर प्रोटेस्ट भी किया। Gas is going to be a problem. Petrol is going to be a problem. I can see that a big problem is coming. Right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जाता है। लेकिन इधर देखो, कमलनाथ जी ने साफ साफ कह दिया, बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये बहुत बना लिया कि कमी है। मतलब पार्टी के नैरेटिव से बिल्कुल उल्टा। अब जरा इंटरनेशनल मुद्दे पर आ जाओ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव। इसी माहौल में राहुल गांधी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. तो यहाँ मनीष तिवारी कहते हैं, Course, the imperatives of our energy security, not limited to crude oil and natural gas, but also fertilizer, which is extremely important for our food security. If we are circumspect, I think probably we are doing the right thing, because that is really what strategic autonomy is about, the ability to protect your interests and navigate, if I may put it in those words, contradictory impulses. यानी सीधा सीधा पार्टी नैरेटिव को झटका। शशि थरूर भी सरकार की डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। So far, India has been acting with restraint and moderation because India has understood that it has too many interests at stake in the region to jeopardize any of them by taking a strong stand one way or the other. And I think as a responsible government, that's the right thing. आनंद शर्मा तो और आगे बढ़कर कहते हैं, सरकार ने सही कदम उठाया, इसे पॉलिटिसाइज करना देश की सेवा नहीं है। India's diplomats, our ambassadors, our missions, they are working hard. I feel that we have to encourage them and support their efforts. They have handled it skillfully. We cannot trap this narrative in any partisan politics. That would be a national disservice. और सुनिए अश्विनी कुमार क्या कहते हैं। इस युद्ध पर सिवाय अमेरिका, इजराइल और ईरान के किसी और मुल्क का इख्तियार नहीं है। इसलिए किसी भी देश से ये तवक्को करना कि वो अपने ज़ोर से या अपने कहने पर इस युद्ध को ख़त्म करवा दें, ये अनुचित है और मुमकिन भी नहीं है। इन जटिल समस्याओं में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का योगदान मैं समझता हूँ सराहनीय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार सभी मुल्कों से अपील की है कि युद्ध को ख़त्म करें। ईरान का ये वॉर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूएस, इजराइल, ईरान के अलावा किसी का कंट्रोल नहीं। पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं, भारत की आवाज सुनी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सप्लाई भी चल रही है। मतलब पार्टी के अंदर से ही सरकार की तारीफ। अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही। आनंद शर्मा पहले से नाराज है। हिमाचल से राज्यसभा टिकट नहीं मिला और उन्होंने सीधा हाई कमांड पर तंज कस दिया कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है, उसकी कीमत चुकानी और सच बोलना एक अभिशाप और अपराध समझा जाता है और मैं कुछ नहीं कह सकता। सोचिए, एक सीनियर लीडर, इतनी खुली नाराजगी।
मणिशंकर अय्यर से लेकर अश्विनी कुमार तक ये सारे दिग्गज अब पार्टी की ऑफिशियल लाइन से अलग बोल रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये है पब्लिक डिसेंट, वो भी सीनियर लीडर्स की तरफ से। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस में रिफ्ट बढ़ रहा है? क्या कांग्रेस के क्रैक्स अब और गहरे हो गए हैं? क्या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स प्रिंस राहुल की देश विरोधी सोच के खिलाफ हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शार्प पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।